सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी के उन नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जिन्हें लेकर अगड़ी जातियों के छात्रों ने कई शहरों में हंगामा खड़ा कर रखा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कर दिया कि यूजीसी के नए नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद अगड़ी जातियों के छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलानी शुरू कर दी, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगड़ी जातियों के छात्रों ने रंग गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की। वाराणसी कोर्ट में भी वकीलों ने गुलाल उड़ाया और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में नारे लगाए। वाराणसी और लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों में भी अगड़ी जातियों के छात्रों ने जश्न मनाया और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। 13 जनवरी को यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए थे। उसके बाद उन नियमों के विरोध में अगड़ी जातियों के छात्रों ने बवाल कर दिया था। अगड़ी जातियों के छात्रों ने दावा किया कि नए नियम यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। दावा यह भी किया गया कि झूठी शिकायत करने वालों पर नए नियमों में कोई कार्रवाई का प्रावधान तय नहीं किया गया। बाद में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। उन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने साफ किया कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका। कोर्ट ने सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों में संतुलन और सुरक्षा उपायों को पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही नए नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का आदेश दिया। समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजेआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया कि देश भर में साल 2012 के यूजीसी के नियम लागू रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू के 2 हॉस्टलों के छात्र गुटों में बवाल हो गया। वहां मारपीट की गई, पथराव हुआ। पुलिस के मुताबिक मारपीट में एक छात्र के सिर में गंभीर चोट आई जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाना पड़ा और इसके बाद तो बीएचयू परिसर किसी जंग के मैदान में बदल गया दिखा। दोनों गुटों के छात्र आमने सामने आ गए। सड़क के दूसरी तरफ से आ रहे छात्रों के हाथों में डंडे, पत्थर, हॉकी स्टिक नजर आई। उनमें ज्यादातर छात्र अपने चेहरों को कपड़े से ढके नजर आए। हालांकि इस दौरान दूसरे गुट के छात्र वहां से पीछे हट गए। मारपीट और बवाल की खबर मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ डीसीपी गौरव बंसवाल बीएचयू परिसर में पहुंच गए और हालात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि एक छात्र के साथ मारपीट की घटना के बाद पूरे परिसर में तनाव फैल गया। पुलिस के मुताबिक शाम के करीब 4 बजे बीएचयू के रुइया हॉस्टल के पास एक छात्र पर कुछ लड़कों ने हमला किया था। कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। इन्हीं को लेकर के अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा बीएचयू के रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच शुरू हुआ। देखते ही देखते बात बढ़ गई और मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से हॉस्टल में रह रहे कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल में रहने वाले छात्र पर हमला किया। इसके बाद जैसे ही रुइया हॉस्टल के छात्रों को इसकी जानकारी मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। रुइया हॉस्टल के छात्र डंडे और पत्थर लेकर बिरला हॉस्टल की ओर निकल पड़े। हालांकि पुलिस ने हालात पर समय रहते काबू पा लिया। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या की जिला जेल से दीवार तोड़कर 2 कैदी रात भाग निकले। इसका पता चलने के बाद जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। दोनों कैदी स्पेशल सेल में बंद थे। उनके भागने का पता तब चला जब सुबह कैदियों की गिनती शुरू की गई और कैदियों की गिनती के दौरान गोलू अग्रहरी और शेर अली नाम के 2 कैदी गायब मिले। इसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई।
जिस स्पेशल सेल में दोनों कैदी बंद थे उसकी एक दीवार में बड़ा सा छेद मिला। दावा किया गया कि दोनों ने रात में सेल के पीछे की दीवार की 25 से 30 ईंटें उखाड़ ली। इसके बाद दोनों भागकर जेल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गए और फिर कंबल और मफलर से रस्सी बनाकर 20 फीट ऊंची दीवार फांद गए। दो बंदियों की फरारी का प्रकरण सामने आया है कि रात में दो बंदी फरार हुए हैं यहाँ विशेष सुरक्षा कक्ष से। उसी की जांच के सिलसिले में मैं आया हूँ। दावा किया गया दोनों कैदी लंबे समय से जेल से फरार होने की तैयारी में जुटे हुए थे और अयोध्या की जेल से उन कैदियों के भागने की खबर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन के मुताबिक गोलू अग्रही अमेठी का और शेर अली सुल्तानपुर का रहने वाला है। गोलू पर रेप का आरोप है, जबकि शेर अली पर अयोध्या, जौनपुर और सुल्तानपुर में हत्या समेत 11 मामले दर्ज हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में जेल के 7 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले पर कार्य में लापरवाही करने के आरोप में जेल अधीक्षक के साथ साथ 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है और इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके अलावा सस्पेंड किए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। पुलिस ने जेल से भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के स्वागत में खड़े एक बुलडोजर के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बुलडोजर पर चढ़कर वो व्यक्ति संजय निषाद के काफिले पर फूल बरसाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी वहां से जा रहे एक ट्रक की टक्कर से उस ट्रक की टक्कर हो गई। उस बुलडोजर से ट्रक की टक्कर से बुलडोजर पलट गया। उस पर सवार वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 28 के पास हुआ। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के स्वागत में खड़े कार्यकर्ता उस व्यक्ति की तरफ दौड़े और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। संजय निषाद भी हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर सोशल मीडिया के जरिए विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अहमद अली नाम के व्यक्ति ने बाद में माफी भी मांग ली। मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। यूपी के फिरोजाबाद में एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों में मारपीट हो गई। बताया गया कि खाने के ऑर्डर को लेकर दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया, क्योंकि आरोप लगा कि शराब के नशे में उन्होंने मारपीट की। राजस्थान के अलवर में घरेलू जानवरों को बांधने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।